दिल्ली के दिल में छुपा है एक ऐसा किला जिसे लोग सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत ही नहीं बल्कि एक श्रापित किला भी मानते हैं। ये है दिल्ली की वीरान वादियों में खड़ा तुगलकाबाद का किला। ऐसा किला जो कभी दिल्ली की शान था लेकिन अब वीराना और भूल भुलैया बन चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले पर जिन्नों और भूतों का वास है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल की एक और ऐतिहासिक वीडियो में। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के चंबल से सीधे दिल्ली में लेकर आ चुका हूं और दिल्ली के एक श्रापित किले के इतिहास को बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस खुफिया किले को हमारी इस वीडियो के साथ। दिल्ली के तुगलकाबाद में यहाँ के सुल्तानों द्वारा मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक इमारतें बनवाई गई थीं, जिनमें से एक इमारत है तुगलकाबाद का विशाल किला और दूसरी इमारत है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो इस किले के ठीक सामने ही बना हुआ है। उस मकबरे में गयासुद्दीन तुगलक सहित उसके पुत्र और उसकी बेगम की कब्र देखने को मिलती है। हमने अपने चैनल की पिछली वीडियो में उस सुंदर मकबरे का भी वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वीडियो के एंड में उसे भी देख सकते हैं। अगर आप इस किले को देखने के लिए जब यहाँ पर आएंगे तो आपको किले के प्रारंभ में एक टिकट घर मिलेगा, जहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं। उस टिकट के माध्यम से आप इन दोनों इमारतों को आसानी से ही देख सकते हैं। तो अभी हम टिकट घर से टिकट लेकर किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। जब आप टिकट लेकर किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो किले के अंदर लगे हुए गार्ड्स के द्वारा आपके टिकट को चेक किया जाएगा। तत्पश्चात ही आपको किले के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और किले के अंदर इसकी बनावट और विभिन्न इमारतों को देखने के साथ साथ इसके इतिहास को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक एक सुरक्षात्मक सूचना पहुंचाना चाहते हैं। जब आप इस किले के अंदर घूमने के लिए आएं तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि यह एक विशाल किला है तो इसके अंदर कई बार घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे कि इस किले के अंदर वीरान क्षेत्रों में कई बार लूटपाट जैसी समस्याएं सामने आई हुई हैं। तो कोशिश करना कि आप कभी भी इस किले के वीरान क्षेत्रों में घूमने के लिए अकेले ही ना जाएं। इस किले का इतिहास यह था कि इस किले का निर्माण दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सन 1321 में करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के इस सुल्तान का सपना था कि एक ऐसा किला बनाया जाए जो कभी गिर ही ना सके, लेकिन उसके इस सपने के साथ जुड़ा था एक भयानक श्राप। कहते हैं कि जब तुगलक ने इस किले का निर्माण शुरू किया उसी समय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलैया भी एक बावड़ी बनवा रहे थे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सभी मजदूरों को अपने इस किले के काम में बुलाकर लगा लिया। जब संत औलैया ने मना किया तो सुल्तान ने उनको धमकी दी। तब संत ने कहा, या वसे गुज्जर या रहे उज्जड़। मतलब यह था कि यह किला या तो उजड़ जाएगा या इसमें कोई गुजर आकर बसेगा। और बस उस दिन से ये किला कभी पूरी तरह से बस नहीं सका। ये किला लगभग 6.5 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। यह तुगलकाबाद गांव भी
इस किले के अंदर ही बना हुआ है। इस किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और इसके अंदर कुछ महल भी बने थे और इन सभी के अलावा बावड़ियां और सुरंगों का जाल भी इस किले के अंदर मौजूद था। लेकिन आज ये सब कुछ सिर्फ एक भूतिया खंडर में परिवर्तित हो चुका है। वर्तमान समय में ये किला चोरों और नौजवानों और प्रेमी जोड़ों का घर बन चुका है। जब आप इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको कुछ प्रेमी जोड़े भी बैठे हुए मिलेंगे जो इस किले के इतिहास को बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। अभी हम इस किले के उस भाग में जा रहे हैं जहां पर किसी समय में एक विशाल इमारत बनी हुई होगी और यहीं से हम देखेंगे कि यहां पर वर्तमान समय में यह तुगलकाबाद गांव इस जगह से किस प्रकार का नजर आता है। फिर हम इस किले के सबसे ऊंचे भाग पर चलेंगे जहां से यह संपूर्ण किला और यह संपूर्ण शहर एक ही स्थान से नजर आता है। इस किले के अंदर एक खौफनाक और दिल को दहलाने वाली कहानी भी छुपी हुई है। इस किले के अंदर अपने बाप को बेटे द्वारा मरवाने का षड्यंत्र भी छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन बंगाल पर विजय प्राप्त करके लौट रहा था तब उसके पुत्र द्वारा सत्ता और राजगद्दी प्राप्त करने के लालच में गयासुद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा। सुल्तान जब बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली वापस लौट रहा था तब उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसके स्वागत में एक लकड़ी का महल बनवाया था। जब सुल्तान महल के नीचे पहुंचा तो महल अचानक गिर गया जिससे सुल्तान और उसके साथ मौजूद लोग दबकर उसी लकड़ी के महल में मर गए। तो अभी तक हम इस किले और इस किले के सुल्तान के बारे में लगभग संपूर्ण इतिहास जान चुके हैं। अब हम इस किले की बनावट को देखने के साथ साथ उस रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर अत्यधिक लोग जाने से डरते हैं क्योंकि यह रास्ता जमीन के अंदर बनाया गया है और इस रास्ते के अंदर विभिन्न खुफिया कमरे भी बनाए गए हैं। वर्तमान समय में उन कमरों में अनेक जानवर और खतरनाक चमगादड़ भी मौजूद हैं। आज ये किला एक सुनसान जगह है। रात के अंधेरे में लोग यहाँ अक्सर आने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ से रोने की आवाजें, जिन्नों और भूतों की आवाजें और किसी के चलने की आवाजें अक्सर यहाँ से आती रहती हैं। तो कभी लगता है कि कोई दीवार के पीछे से हमें यहाँ देख रहा है, जो इस किले की सबसे डरावनी बात यहाँ पर लगती है। तो अभी हम इस किले के सबसे डरावने और खुफिया रास्ते को देखने के बाद इस किले के उस स्थान पर चल रहे हैं जहां से इस किले और इस तुगलकाबाद का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस स्थान को इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे सुंदर व्यू पॉइंट बनाया गया है।
तो अभी हम इस स्थान से देखेंगे कि ऊंचाई से यह किला और यह शहर किस प्रकार का नजर आता है। फिर हम यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे और इस किले पर बनी हुई एक खौफनाक बावड़ी को भी देखने चलेंगे। फिर हम इस किले के कुछ महत्वपूर्ण जगहों को देखने के साथ साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। अभी आप जिस इमारत को देख रहे हैं यह वही इमारत है जहां पर गियासुद्दीन तुगलक को दफनाया गया है, यानी इस इमारत को गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के नाम से जाना जाता है। पिछली वीडियो में हमने उस इमारत का भी वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं उस मकबरे की वीडियो का लिंक या एंड स्क्रीन लगा दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। तो अभी हम किले की ऊंचाई से इस किले और शहर की सुंदरता को देख चुके हैं। अब हम उस खौफनाक रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर इस किले की एक विशाल बावड़ी का निर्माण किया गया है। उस स्थान को खौफनाक क्यों कहा जाता है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आप इन किले की दीवारों को देख पा रहे होंगे कि प्राचीन समय में इन दीवारों को किस प्रकार से विशाल रूप देते हुए बनाया गया था, लेकिन इस कार्य को उस श्राप की वजह से ही अधूरा छोड़ दिया गया। तो अभी हम इस किले की खौफनाक बावड़ी के समीप पहुंच चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इसे खौफनाक क्यों कहा जाता है। इसे खौफनाक इसलिए कहा जाता है कि इस बावड़ी के चारों तरफ जंगल और खाइयां फैली हुई हैं। इन खाइयों और जंगलों में चोरों का वास सदैव रहता है। इस वजह से इस बावड़ी को खौफनाक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सैलानियों पर कब हमला हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तुगलकाबाद फोर्ट एक किला ही नहीं, एक राज भरी दास्तां है, ताकत, श्राप और बर्बादी की कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में हजरत निजामुद्दीन का श्राप इस किले पर लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।